हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर ये 5th क्लास के 2 पेज किए थे और मैंने आपको होमवर्क दिया था, लेकिन आप में से किसी ने भी मुझे ये होमवर्क सबमिट नहीं कराया है। तो मैं फिर से आपको बोल रही हूँ कि आप इनके इन्वेंटर को ढूंढिए और यहाँ पर अपने बुक के अंदर फिल कीजिए और वो स्नैप मुझे भेजिए अपनी पर्टिकुलर ग्रुप में। आपको मेरा नंबर मिल गया होगा, ठीक है, वहां पर आप मुझे ये दोनों पिक भेजिए इनका काम। आज हम आगे करते हैं। नेक्स्ट है हमारा लेबनिज कैलकुलेटर। लेबनिज कैलकुलेटर के अंदर क्या है देखो, 1671 के अंदर एक जर्मन मैथमेटिशियन थे, फिलोसफर थे, जो गॉटफ्राइड विलियम्स वॉन लेबनिज, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने डिजाइन किया था ए कैलकुलेटिंग मशीन कॉल्ड द स्टेप रेकोनर। इन्होंने एक कैलकुलेटिंग मशीन को डिजाइन किया था जिसका नाम था स्टेप रेकोनर। द स्टेप रेकोनर एक्सपेंडेड ऑन पास्कल्स आइडिया। इसको किसके आइडिया पे बनाया गया था? पास्कल के आइडिया पे इसको बनाया गया था, जो हमने अभी इससे पहले वाली इसके अंदर पहले वाले पेज के अंदर हमने पास्कल, ये देखो हमने यहाँ पर ये पास्कलाइन कैलकुलेटर बनाया था ना, पढ़ा था ना। तो इसी के आइडिया पे जैसे ये बनाया गया था वैसे ही हमारा ये लेबनीज कंप्यूटर, ये स्टेप रेकोनर बनाया गया था। एंड डिड मल्टीप्लीकेशन बाय रिपीटेड एडिशन एंड शिफ्टिंग। और ये मल्टीप्लीकेशन को कैसे करता था? रिपीटेड एडिशन से। जैसे मान लो हमें 2 into 4 करना है, 2 multiply 4 करना है, या तो हम सीधा डायरेक्ट लिख दे 2 multiply 4, या फिर हम क्या लिखें 2 को 4 टाइम्स ऐड करें तो हमारा आंसर सेम आएगा ना। तो इसी तरह ये क्या करता था, रिपीटेड एडिशन से मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करता था। इट कुड ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड नंबर। ये नंबर्स को ऐड भी कर सकता था, सब्ट्रैक्ट भी कर सकता था, मल्टीप्लाई भी कर सकता था और डिवाइड भी कर सकता था। नेक्स्ट है बेटा डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन क्या था और इसके अंदर क्या डिफरेंस था? चार्ल्स बेबेज को हम क्या बोलते हैं? इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। जो हमारे मॉडर्न कंप्यूटर हैं, जो हमारे आज लैपटॉप हैं, जो हमारे डेस्कटॉप हैं, इनका फादर किसको बोला जाता है? चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है। किसको बोला जाता है बेटा? चार्ल्स बेबेज को। इसको बहुत ध्यान से रखना है, याद करना है, ये क्वेश्चन बनेगा आपका कि हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर? चार्ल्स बेबेज, ठीक है। ही इन्वेंटेड अ वर्किंग मॉडल ऑफ मैकेनिकल कंप्यूटर कॉल्ड द डिफरेंस इंजन इन 1822 के अंदर इन्होंने एक मॉडल बनाया मैकेनिकल कंप्यूटर का। एक बहुत बड़ा कंप्यूटर बनाया। मैकेनिकल कंप्यूटर क्या था? जो सारे काम कर सकता था, जो हर एक तरह का काम कर सकता था, जिसको हमने क्या बोला? डिफरेंस इंजन बोला। एंड एनालिटिकल इंजन इन 1834, और 1834 में इन्होंने क्या बनाया? एनालिटिकल इंजन बनाया। डिफरेंस इंजन वाज एन ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर यूज्ड टू कैलकुलेट एंड प्रिंट मैथमेटिकल टेबल। जो डिफरेंस इंजन था, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो एक ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर था, यानी कि अपने आप वो सारी कैलकुलेशन कर दिया करता था और उन मैथमेटिकल टेबल्स को, उन मैथमेटिकल जो वो कैलकुलेशन करता था उनको प्रिंट भी कर दिया करता था, ठीक है। तो वो हमारा क्या था? डिफरेंस इंजन था। जैसे आजकल के हमारे कंप्यूटर होते हैं वो हमारी सारी कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर देते हैं और उनका प्रिंट भी निकाल देते हैं। तो वो क्या था आपका? वो डिफरेंस इंजन था, जो किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने। एनालिटिकल इंजन वाज द फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर इन्वेंटेड। एनालिटिकल जो था वो था जनरल पर्पस कंप्यूटर, जिसको हम बहुत सारे काम के लिए यूज कर सकते थे। जो हमारा डिफरेंस इंजन था उसको तो हम यूज करते थे कैलकुलेशंस के लिए, हर तरह की कैलकुलेशंस के लिए यूज करते थे, बट एनालिटिकल कंप्यूटर को हम हर तरह के काम के लिए यूज कर सकते थे। आगे देखते हैं कैसे। इट हैड 5 बेसिक कंपोनेंट्स, इनपुट, आउटपुट, स्टोर, मिल एंड कंट्रोल। जैसे आजकल के जो कंप्यूटर होते हैं उनके अंदर कौन कौन सी डिवाइस होती है? इनपुट, आउटपुट होती है, स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या थी आपकी? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोर डिवाइस, मिल एंड कंट्रोल डिवाइस। तो ये 5 बेसिक कंपोनेंट थे आपके एनालिटिकल इंजन के। द मेन पार्ट ऑफ हिज मशीन वर कॉल्ड द स्टोर एंड मिल। जो मेन पार्ट था इस मशीन का वो क्या था? स्टोर और मिल। स्टोर क्या होता है? किसी जो भी आपने काम किया है उसको स्टोर करने के लिए, और मिल भी आपको पता चलेगा द मिल किस लिए होता है? कैलकुलेटिंग यूनिट होती है, कैलकुलेशंस करने के लिए यूज होता है।
स्टोर वाज यूज टू स्टोर डाटा एंड मिल वाज यूज टू कैलकुलेटिंग यूनिट। ऐसा कि मैंने अभी बताया कि स्टोर किस लिए यूज होता है, डाटा को स्टोर करने के लिए, और मिल किस लिए यूज होता है, कैलकुलेशन के लिए। द डाटा वाज स्टोर्ड विद द हेल्प ऑफ पंच कार्ड। जो इसके अंदर डाटा स्टोर होता था वो किसकी हेल्प से डाटा स्टोर होता था, पंच कार्ड की हेल्प से। अब देखो पंच कार्ड क्या होते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगी कि पंच कार्ड क्या होते हैं, इसके अंदर फोटो आएगी। तो नेक्स्ट है लेडी अगस्ता एडा लेवेंजी। ये कौन थी, इन्होंने क्या किया था, सजेस्टेड सम प्रोग्राम टू चार्ल्स बेबेज ऑफ फॉर द एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन के लिए इन्होंने चार्ल्स बेबेज को कुछ प्रोग्राम बना के दिए थे। जैसे कि आपको मैं एक बात बताऊं बेटा, कि जो भी हमारा कंप्यूटर है उसके अंदर जो भी हम काम करते हैं वो ऐसे ही तो नहीं बना, वो किससे बना है, विद द हेल्प ऑफ सम प्रोग्राम्स। हमने प्रोग्राम बना के उसके अंदर डाले हुए हैं और वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं तभी हमारा कंप्यूटर काम करता है। जैसे मान लो हमें अभी इसी कंप्यूटर के अंदर हम इस पीडीएफ को आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये अपने आप नहीं चल रहा, इसके अंदर इस पीडीएफ को आगे ऐसे स्क्रॉल करने के लिए भी एक प्रोग्राम डाला गया है। तो वो बहुत सारे कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम से हमारा कंप्यूटर बना है। तो वो प्रोग्राम को बनाने में किसने हेल्प करी थी, लेडी अगस्ता ने चार्ल्स बेबेज की हेल्प करी थी। ठीक है बेटा, शी इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट प्रोग्रामर, और उस लेडी अगस्ता को फर्स्ट प्रोग्रामर कंसिडर किया गया था। हाँ जी, तो ये नेक्स्ट देखो आपको पिक में दिखा रखा है, ये आपका डिफरेंस इंजन है, ये आपका एनालिटिकल इंजन है, और ये आपके चार्ल्स बेबेज है जिनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं हम, ये देखिए फैक्ट क्या बताया है, IBM पर्सनल कंप्यूटर वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन अगस्त 12, 1981। IBM क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि कंप्यूटर बनाती है। उन्होंने अपना पहला कंप्यूटर, पहला पर्सनल कंप्यूटर कब बनाया था, 12 अगस्त 1981 के अंदर बनाया था। नेक्स्ट है जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। अब हम पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स। जनरेशन क्या होती है बेटा, जनरेशन यानी कि जैसे पहले क्या था, जब सबसे पहले कंप्यूटर आए थे तो बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर आए थे, उसके बाद उनका साइज स्मॉल किया गया, फिर और स्मॉल किया गया, और अब आज की जनरेशन में क्या है, बहुत ज्यादा स्मॉल। जैसे कि आपका लैपटॉप है, जितना छोटा साइज होता है, तो उस इतने बड़े बड़े कंप्यूटर से जो आपका एक लैपटॉप का छोटा साइज आया है, तो इसे क्या बोलते हैं, जनरेशन बोलते हैं। तो वो कैसे हुआ, कैसे इतने बड़े कंप्यूटर से हम इतने छोटे कंप्यूटर्स पर आए, वो उसके बारे में हमें पढ़ना है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मीन्स द चेंज दैट कंप्यूटर कैन पास फ्रॉम वन टाइम टू अनदर विद द टेक्नोलॉजी। जैसे कि मैंने अभी बताया कि भी एक टाइम से दूसरे टाइम के अंदर जो कंप्यूटर के अंदर चेंज आ रहा है, टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज आ रहा है, हार्डवेयर के अंदर चेंज आ रहा है एंड सॉफ्टवेयर के अंदर चेंज आ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, जनरेशन। इनिशियली द जनरेशन टर्म वाज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वेरिंग हार्डवेयर टेक्नोलॉजी। पहले क्या था, जनरेशन को किस लिए यूज किया जाता था, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी को अलग अलग यूज करने के लिए। जैसे पहले बहुत बड़े बड़े हार्डवेयर, बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, तो बड़े बड़े हार्डवेयर यूज होते थे। आज के टाइम पे छोटे कंप्यूटर यूज होने लगे हैं, तो उनका हार्डवेयर पार्ट कम हो गया है। बट नाउ इट इज जनरेशन इंक्लूड बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर विच टुगेदर मेक्स अप द एंटायर प्रोग्राम। लेकिन आज की जनरेशन में हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को लेते हैं एक कंप्यूटर सिस्टम के लिए। हमारे पास 5 जनरेशन है कंप्यूटर की, जिसको हम यहाँ पर आज की डेट में जानते हैं। कंप्यूटर्स आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग जनरेशन। कंप्यूटर्स को हम इन फॉलोइंग जनरेशन में जानते हैं। देखो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे 1940 से 1958 तक, जिनको हम क्या बोलते थे, वैक्यूम ट्यूब बेस्ड। यानी कि जो पहले कंप्यूटर, जो सबसे पहले कंप्यूटर बने थे 1940 से 1958 तक, उसके अंदर हम बहुत बड़ी बड़ी वैक्यूम ट्यूब्स यूज किया करते थे। ये देखो साथ में वैक्यूम ट्यूब ये दे रखी है, इनका यूज करके हम बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स बनाते थे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी कि फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि उनकी विशेषताएं क्या थी, उनके अंदर फीचर क्या थे। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर डेवलप्ड बाय यूजिंग वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स का यूज करके उनको बनाया जाता था। दीज वर वेरी लार्ज इन साइज, जैसा मैंने आपको बताया बहुत बड़े बड़े साइज के हुआ करते थे। दीज हैड स्मॉल इंटरनल स्टोरेज, इनके अंदर जो स्टोर करने की कैपेसिटी थी वो बहुत
कम थी। इंटरनल स्टोरेज यानी कि कंप्यूटर क्या करता है, अपने अंदर बहुत सारा डाटा स्टोर करके रखता है ना, तो उनके अंदर क्या थी, स्टोर करने की कैपेसिटी बहुत कम थी। दीज वर वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगे हुआ करते थे। दीज रिलाइड ऑन पंच कार्ड एंड पेपर टेप्स, ये पंच कार्ड और पेपर टेप्स पर काम करते थे। पंच कार्ड क्या होता है बेटा, एक कार्ड होता है जिसके अंदर पंच किया जाता है डाटा जैसे होल किया जाता है, जैसे आप पेपर को पंच करते हैं ना पंचर से, तो इसी तरह उसमें क्या होता था, कार्ड्स को पंच किया जाता था और उनके अंदर डाटा लिखा जाता था। ये देखो एग्जांपल ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर दिखा रखे हैं, मार्क 1। ये देखो ये एक मार्क 1 कंप्यूटर दिखा रखा, इतना बड़ा कंप्यूटर था। ये देखो ये जो सामने आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये बेटा ये वाली लाइन जो है ये पंच कार्ड है, इनकी फॉर्म में डाटा को अंदर रखा जाता था। इट वाज डेवलप्ड बाय होवार्ड एच एकेन इन ईयर 1944 में इसको होवार्ड एच एकेन ने डेवलप किया था। इट इज अबाउट 15 मीटर लॉन्ग, 15 मीटर लॉन्ग, इतना लंबा था ये। द वायर कनेक्टेड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मशीन वर अबाउट 800 किलोमीटर लॉन्ग, यानी कि जो वायर्स थी जिसको अलग अलग पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करती थी वो नियर अबाउट 800 किलोमीटर लंबी थी। द 800 किलोमीटर यानी कि देखो आप कितनी ज्यादा लंबी हो जाती हैं। The machine was slow and took about 5 seconds पर कैलकुलेशन, वो मशीन जो थी वो बहुत स्लो थी और वो 5 सेकंड लेती थी एक कैलकुलेशन को यूज करने के लिए। बट आज के जो कंप्यूटर्स होते हैं वो तो 5 सेकंड के अंदर मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर देते हैं, लेकिन वो 5 सेकंड में एक ही कैलकुलेशन कर पाते थे। इट वाज द फर्स्ट फुली ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ये पहला ऐसा कैलकुलेटर था जो अपने आप सारी कैलकुलेशन ऑटोमेटिक कर दिया करता था। उसके बाद आता है आपका दूसरा एग्जांपल जो है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का, एनियाक। इसको बेटा आपको याद रखना है, एनियाक। एनियाक क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, इनियाक, IENIAC, इनियाक बोलते हैं इसको। फुल फॉर्म याद करनी है बेटा आपको, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। It was developed by John Presper Eckert and John W. Moltke. तो इनको इन दोनों ने बनाया था इन द ईयर 1946 में इन्होंने इसे बनाया था। इट वेटेड मोर देन 27,000 किलोग्राम, उस कंप्यूटर का वेट कितना था, 27,000 किलोग्राम से भी ज्यादा उस कंप्यूटर का वेट था। देखो ये नीचे दिखा रखी है, ये जो यहाँ पर दिखा रखी है ना बेटा, ये इतनी सारी क्या है, वैक्यूम ट्यूब्स हैं, इनके अंदर भी वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया जाता था। और ये पूरा ये जो जितनी पिक दिखाई दे रही है ना, ये देखो यहाँ पे साथ में दिखाई दे रहा है, ये क्या है, एक कंप्यूटर है पूरा। एक कमरे के अंदर आता था एक पूरा कंप्यूटर, इतना बड़ा कंप्यूटर होता था पहले। वेयर एज मार्क 1 टुक 5 सेकंड पर कैलकुलेशन, जैसे जो हमने मार्क 1 कंप्यूटर देखा है वो एक कैलकुलेशन के लिए 5 सेकंड लेता था, लेकिन इनियाक कुड डू इट इन 200 माइक्रो सेकंड। लेकिन ये जो इनियाक बनाया था ये 200 माइक्रो सेकंड में ही एक कैलकुलेशन को कर देता था। इट वाज द फर्स्ट फुली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, ये आपका पहला डिजिटल कंप्यूटर था जो पहली बार बनाया गया था। ये देखो इनियाक की यहाँ पर पिक दिखाई गई है, ये इनियाक है, ये एडसैक है, ये दोनों एक ही तरह के कंप्यूटर थे। इनियाक वाज 100 फीट लॉन्ग एंड 10 फीट टॉल, 10 फीट तक लंबा था और 100 फीट तक वो लंबा था। और यहाँ पे इस साइड लेंथ उसकी 100 फीट थी और जो हाइट थी उसकी वो 10 फीट थी। नेक्स्ट देखते हैं बेटा एडसैक। एडसैक क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इट वाज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर एम विल्क्स ने इसे बनाया था, ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ये प्रोफेसर थे जिन्होंने इसे बनाया था इंग्लैंड के अंदर। इट वाज फास्टर देन द इनियाक, ये इनियाक से भी फास्टर था। इट वाज द फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर, यानी कि अब देखो उसमें क्या था, पहले जो कंप्यूटर बना था वो 5 सेकंड के अंदर एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता था। फिर इनियाक बना, वो 200 सेकंड के अंदर एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता था। अब इसके अंदर क्या कैपेसिटी आई कि ये प्रोग्राम को हम अपने अंदर स्टोर करके रख सकता था। द इनियाक वेटेड अप्रोक्सीमेटली 6000 किलोग्राम, जो इनियाक का वेट था वो 6000 किलोग्राम था एंड कवर्ड एन एरिया ऑफ 20 स्क्वायर मीटर, और हमने 20 स्क्वायर मीटर का वो एरिया कवर करता था। लेकिन एडवैक उसके बाद आया एडवैक। एडवैक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक
computer. It was developed by John P. Eckert and John W. Mulchi. इसको John P. Eckert और John W. Mulchi ने बनाया. It was used to store program and data also. इसके अंदर हम प्रोग्राम को भी स्टोर करके रख सकते थे और डाटा को भी स्टोर करके रख सकते थे, जैसा कि हम आज के कंप्यूटर में रखते हैं. It weighted approximately 8,000 किलोमीटर. इसका वेट 8,000 किलोमीटर था and occupied an area of 45.5 स्क्वायर मीटर. और ये 45.5 स्क्वायर मीटर का एरिया कवर करता था, यानी कि ये उससे भी बड़ा हो गया क्योंकि ये तो यहाँ कितना था, ये तो 20 स्क्वायर मीटर का एरिया कवर कर रहा था. नेक्स्ट है आपका यूनिवैक 1. यूनिवैक 1 क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर. यूनि माने यूनिवर्सल एंड ए मीन्स ऑटोमेटिक, सी मीन्स कंप्यूटर. ठीक है. इट वाज डेवलप्ड बाय जॉन पी एकर्ट एंड जॉन डब्ल्यू बुल्ची. इन्हीं ने ही ये बनाया था, जिन्होंने ये बनाया था ऊपर वाला आपका, इन्होंने ही इसको यूनिवैक को बनाया था. इट वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियली डेवलप्ड इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर. कमर्शियली जिसको यानी कि हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं. ये संसार का पहला ऐसा कंप्यूटर था जिसको हम खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं. यूनिवैक 1 वेटेड अप्रोक्सीमेटली 1300 किलोग्राम. इसका वेट था 1300 बोल दिया मैंने, सॉरी, 13,000 किलोग्राम इसका वेट था. और ये कितना एरिया कवर करता था? 35.5 स्क्वायर मीटर, यानी कि इससे छोटा और इनियाक से बड़ा था ये. नेक्स्ट आ जाता है आपका बेटा सेकंड जनरेशन कंप्यूटर. सेकंड जनरेशन कंप्यूटर क्या होते थे? ट्रांजिस्टर बेस्ड. अब इनके अंदर जो वैक्यूम ट्यूब थी ना हमारी पहली जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर, उनको रिप्लेस कर दिया गया था ट्रांजिस्टर से. ये आपके ट्रांजिस्टर हैं जो आपके सीपीयू के अंदर लगते थे. इससे क्या हो गया? इसका साइज बहुत छोटा हो गया. वैक्यूम ट्यूब से तो हमारा साइज बहुत बड़ा हो जाता था, बट ट्रांजिस्टर से हमारा साइज अब और भी छोटा हो गया. सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वर डेवलप्ड बाय यूजिंग ट्रांजिस्टर. ट्रांजिस्टर का यूज करके बनाए जाते थे. दीज वर स्मॉलर, फास्टर एंड मोर एनर्जी एफिशिएंट देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से बहुत छोटे हुआ करते थे, तेज हुआ करते थे और बहुत ज्यादा एनर्जी हुआ करती थी इनके अंदर. एनर्जी एफिशिएंट यानी कि ज्यादा पावर नहीं लिया करते ये. इनपुट वाज बेस्ड ऑन पंच कार्ड. इनपुट इनके अंदर भी पंच कार्ड से डाली जाती थी जैसे फर्स्ट जनरेशन के अंदर डाली जाती थी. दे आर कंटेंट ऑल द कंपोनेंट that we associated with the modern day computer. जैसे इनके अंदर वो सारी चीजें होती थी जो कि आज के कंप्यूटर के अंदर होती है, जैसे प्रिंटर, मेमोरी, डिस्क, स्टोरेज, ऑपरेटिंग सिस्टम. ये सारी चीजें जो कि आज के कंप्यूटर के अंदर होती हैं उनके अंदर भी हुआ करती थी. These were very cheap और ये बहुत सस्ते थे. The first transistor was invented at Bell Laboratories. Bell Laboratories के अंदर बनाया गया था इसको बेटा दिसंबर 16, 1947 के अंदर. IBM 1401 and Honeywell 400 are the example of second generation computer. ये बेटा कंप्यूटर के नाम है जो कि सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के पहले कंप्यूटर आए थे. नेक्स्ट आ जाता है बेटा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर. थर्ड जनरेशन कंप्यूटर कब से कब तक आए? 1964 से 1971 तक. इनको क्या बोला जाता था? इनको बोला जाता था इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड. अब देखो पहले के अंदर जो ये हमारे ट्रांजिस्टर थे, ये ट्रांजिस्टर थे, अब इनको किससे रिप्लेस कर दिया गया है? इन इंटीग्रेटेड सर्किट्स के अंदर. आईसीज बोलते हैं बेटा इनको आईसी बोलते हैं. ये आपके सीपीयू के अंदर लगती थी. इनके साथ रिप्लेस कर दिया गया. क्या रिजल्ट निकला? साइज और भी छोटा हो गया. अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वर डेवलप्ड बाय यूजिंग इंटीग्रेटेड सर्किट. आईसी मैंने बताया, आल्सो नोन एज चिप. जो आजकल के कंप्यूटर्स के अंदर सीपीयू के अंदर लगती है ना चिप, इस तरह की चिप बना ली गई थी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के अंदर. दीज वर वेरी स्मॉल एंड चीपर देन द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर. इसका रिजल्ट क्या हुआ कि और भी छोटे हो गए ये कंप्यूटर और चीपर हो गए, यानी कि सेकंड जनरेशन कंप्यूटर से और भी सस्ते हो गए. These had higher storage capability. इनको अंदर स्टोर करने की कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा थी. एंड these use an operating system. जैसे कि आज के कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया करते थे, यानी कि जो विंडो डलती है हमारे कंप्यूटर्स के अंदर वो. These could run different program at the same time. ये एक ही टाइम पर अलग अलग प्रोग्राम चला सकते हैं. जैसे आज के कंप्यूटर में हम चला सकते हैं ना, सॉन्ग भी चला लेते हैं हम अपना वर्ड प्रोग्राम भी चला लेते हैं, हम मूवी भी चला सकते हैं एक ही
टाइम पर, तो इसी तरह ये भी एक ही टाइम पर अलग अलग प्रोग्राम को चला सकते थे। इससे पहले वाले जनरेशन के कंप्यूटर थे, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर और सेकंड जनरेशन कंप्यूटर जो थे, उनके अंदर हम नहीं चला सकते थे। दीज यूज अ कीबोर्ड टू इनपुट आउटपुट एंड मॉनिटर टू डिस्प्ले द आउटपुट। जैसे आज के टाइम पर हम कीबोर्ड यूज करते हैं इनपुट देने के लिए और मॉनिटर से हमें आउटपुट मिलती है, इसी तरह थर्ड जनरेशन के अंदर हम कीबोर्ड यूज करते थे इनपुट के लिए और मॉनिटर यूज करते थे हम आउटपुट के लिए। इसके एग्जांपल क्या है, IBM 360 एंड IBM 370 आर द एग्जांपल ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के हमारे एग्जांपल ये हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे बेटा फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, जो कि 1971 से लेकर प्रेजेंट आज के टाइम तक भी यूज होते आ रहे हैं। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जिनको हम बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर वर डेवलप्ड बाय यूजिंग माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी। अब इसके अंदर क्या आई, माइक्रो प्रोसेसर। ये देखो जो इंटीग्रेटेड सर्किट था उसको अब किससे रिप्लेस कर दिया गया है, इस माइक्रो प्रोसेसर से। ये आपका क्या है बेटा, माइक्रो प्रोसेसर है। ये भी किसके अंदर डलता है, आज के CPU के अंदर डलता है। द मशीन ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर स्टार्ट जनरेटिंग वेरी लो अमाउंट ऑफ हीट। और ये अब क्या है, बहुत कम अमाउंट ऑफ हीट निकालते हैं। पहले के जो जनरेशन के कंप्यूटर थे थर्ड सेकंड और फर्स्ट, उनके अंदर हीट बहुत ज्यादा निकलती थी, बहुत ज्यादा गर्मी जैसे निकालते थे वो। दीज आर द चीपेस्ट अमंग ऑल द कंप्यूटर जनरेशन। आज तक की जितनी जनरेशन के कंप्यूटर आए हैं उनसे सबसे सस्ते होते हैं ये। दीज इम्प्रूव्ड द स्पीड, और इनकी स्पीड भी बहुत ज्यादा है। एक्यूरेसी यानी कि आपकी कैलकुलेशन को कितना ठीक परफॉर्म करते हैं वो इनकी एक्यूरेसी होती है, बहुत अच्छी एक्यूरेसी है इनकी। रिलायबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि रिलायबल है ये कंप्यूटर, कितना ही काम करा लो आप इनसे ये थकते नहीं है, दे नेवर टायर्ड। द यूज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, द यूज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर डिक्रीज द साइज ऑफ द कंप्यूटर। और माइक्रो प्रोसेसर के यूज से इन कंप्यूटर का साइज और भी ज्यादा डिक्रीज हो। हाँ जी, तो इधर हम नेक्स्ट करते हैं कि भी इनके पास जो इनकी स्पीड एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी थी बहुत इंप्रूव्ड हुई थी। द यूज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर डिक्रीज द साइज ऑफ कंप्यूटर। ये मैंने आपको बता दिया था कि ये जो माइक्रो प्रोसेसर है इससे इनका साइज और भी ज्यादा डिक्रीज हो गया था और भी छोटे कंप्यूटर हो गए थे। अब IBM PC और एप्पल मैक्टोनिश ये क्या थे, ये एग्जाम्पल है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। ये देखिए, हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट इज द मोस्ट ऑफन नोन एज द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। देखिए जो फादर ऑफ कंप्यूटर थे वो कौन थे, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, लेकिन ये फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर है। पर्सनल कंप्यूटर कौन से हैं, जो हमारे PC जो डेस्कटॉप है लैपटॉप है जिन्होंने फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर बनाए हैं वो कौन थे, हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट्स। तो ठीक है, अगर फादर ऑफ कंप्यूटर पूछा जाए तो चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर पूछा जाए तो हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट। फ्रॉम द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर द मेन फोकस वाज टू रिड्यूस द साइज एंड इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन से क्या किया गया, फोर्थ जनरेशन से मेन फोकस रखा गया कि आपके कंप्यूटर का साइज डिक्रीज हो और उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाए, यानी कि उनके काम करने की जो कैपेसिटी है वो इंप्रूव हो जाए। दिस रिजल्ट इन स्मॉलर एंड फास्टर कंप्यूटर, हाउएवर द डिसएडवांटेज ऑफ दीज कंप्यूटर्स इज अ इनएबिलिटी टू थिंक। लेकिन इससे क्या हो गया कि भी हमारे जो कंप्यूटर हैं वो बहुत ज्यादा स्मॉलर हो गए और फास्टर हो गए। ठीक है, साइज में छोटे हो गए और काम करने में बहुत ज्यादा फास्ट हो गए। हाउएवर द डिसएडवांटेज क्या है कि हमारी इसका डिसएडवांटेज क्या है इन कंप्यूटर्स का, कि इनके पास सोचने की कैपेसिटी नहीं है। जैसे ह्यूमन बींग्स है, खुद से सोच सकते हैं, खुद से काम कर सकते हैं, बट इन कंप्यूटर्स के पास सोचने की एबिलिटी नहीं थी, खुद से सोच के काम नहीं कर सकते थे। ये हम जो इन्हें बताएंगे ये वही काम करेंगे, बाकी काम ये नहीं करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में अंदर क्या है, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर नोन एज द सुपर कंप्यूटर। 1989 से ये आए और फ्यूचर तक भी रहेंगे ये कंप्यूटर हमारे पास। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स को हम सुपर कंप्यूटर बोलते हैं। सुपर कंप्यूटर हैव हाई स्पीड, इनके पास बहुत ज्यादा स्पीड होती है, बहुत ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है एंड कैपेबिलिटी ऑफ परफॉर्म हाई लेवल ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन कंप्यूटर ऑपरेशन। और बहुत ज्यादा बड़े बड़े जो कंप्यूटर के काम होते हैं, ऑपरेशन होते हैं, उनको ये परफॉर्म करते हैं। जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर आया था वो कौन सा है, परम 8000 इज एन एग्जांपल ऑफ सुपर कंप्यूटर। ये सुपर कंप्यूटर का आपका एक एग्जांपल है। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर इन डेवलपमेंटल स्टेज विच इज बेस्ड ऑन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे आजकल के जो रोबोट्स होते हैं, रोबोटिक्स होते हैं, उनके अंदर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करते हैं। तो इसी तरह के जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करते हैं।
Artificial intelligence is a part of computer science which is concerned to with making computer behave like human. Artificial intelligence आपको क्या यूज करते हैं, क्या उनका पार्ट है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको एक ऐसा कंप्यूटर ला के देते हैं जो कि आपको ह्यूमंस की तरह बिहेव करता है, आपके जैसे ह्यूमन बीइंग बिहेव करते हैं, इसी तरह जो आपके 5th जनरेशन कंप्यूटर हैं जो कि सुपर कंप्यूटर हैं वो इसी तरह बिहेव करते हैं। जैसे कि रोबोट्स आपके इसी तरह बिहेव करते हैं ना, बहुत सारा कि जैसे ह्यूमन बीइंग करते हैं, जैसे कि हम और आप करते हैं, इसी तरह जो 5th जनरेशन कंप्यूटर थे उनको ऐसा ध्यान में रख के बनाया गया है। 5th जनरेशन कंप्यूटर यूज सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स, इनके अंदर बहुत ज्यादा बड़ी, बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी की इंटीग्रेटेड चिप्स यूज की जाती थी। गोल इज टू डेवलप द डिवाइस विच कैन रिस्पॉन्ड टू नेचुरल लैंग्वेज इनपुट एंड इज कैपेबल ऑफ लर्निंग। जैसे कि आज आप आजकल के फोन में देखते हो, आपके आजकल के फोन के अंदर वो होता है ना जो जिससे आप जिसको आप बोलते हो, हाँ, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज किया जाता है आजकल के स्मार्टफोन के अंदर, जिसमें आप पूछ के कुछ भी जिनसे आप बोल के कुछ भी उनसे करवा सकते हो। जैसे कि अगर आपको किसी को कॉल करना है तो वो उसमें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फीचर होता है जिसमें आप ये बोलते हो, हे गूगल टेल मी द नेम ऑफ पर्टिकुलर थिंग, या फिर कॉल टू पर्टिकुलर पर्सन। तो वो जो हे गूगल का जो फीचर है वो क्या है आपका, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फीचर है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पर आपका चार्ट दे रखा है कि 1st जनरेशन कंप्यूटर का पीरियड कब से कब तक रहा, क्या इसके अंदर मेन कंपोनेंट थे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, एग्जाम्पल क्या थे। इसी तरह 2nd का, 3rd का और 4th का, 5th का दे रखा है, ये आपको यहाँ से रीड आउट करना है। जो अभी तक हमने रीड आउट किया है ये उसी की समरी है। नेक्स्ट है आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है कंप्यूटर की? कंप्यूटर इज एन एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक रॉ डाटा एज द इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड प्रोसेस इज अंडर द कंट्रोल। जो कंप्यूटर का क्या है एडवांस, की हमसे वो कच्चा एक डाटा लेता है इनपुट की फॉर्म में यूजर से, और उसको ऊपर प्रोसेसिंग करता है, सेट ऑफ कंस्ट्रक्शंस जिनको हम प्रोग्राम बोलते हैं उनके ऊपर काम करता है, और प्रोड्यूस द रिजल्ट एज द आउटपुट, और आउटपुट परफॉर्म करता है, आउटपुट हमें देता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कंप्यूटर की? स्पीड इसकी बहुत ज्यादा तेज होती है, मैंने अभी आपको बताया। स्टोरेज कैपेसिटी होती है इसके अंदर, मेमोरी जो है एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेमोरी के फॉर्म में ये सारी इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करके रखता है। एक्यूरेसी क्या है? ये जो काम करता है वो हमेशा ठीक होता है। कभी आपने देखा है कि आप कंप्यूटर के अंदर जो कैलकुलेशन कर रहे हो, आपने उसको दिया 2+2, कभी वो आपको 5 बताता है, वो हमेशा 4 देता है आंसर, हमेशा करेक्ट डाटा देता है। इंटेलिजेंस, कभी जो आपकी कंप्यूटर की मशीन है आप उसको जो भी काम कराते हो वो विदाउट एनी एरर काम करता है, कोई एरर नहीं देता और कभी भी बोर नहीं होता वो उस काम से, और हमेशा एक जैसी स्पीड और एक्यूरेसी देता है। वर्सेटिलिटी, वर्सेटिलिटी क्या होता है कि आप उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क कर सकते हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा दे सकते हो, जैसे पिक्चर, ऑडियो और वीडियो आप सेम टाइप पर ही देख सकते हो। ठीक है बेटा, तो ये हमारा 5th चैप्टर आज हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद आ जाती है हमारी एक्सरसाइज। आप एक बार इसकी एक्सरसाइज ट्राई करेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर को रीड करना है और फिर मैं आपसे एक्सरसाइज नेक्स्ट टाइम पर पूछूंगी। ओके बेटा।